Welcome back student in the e-learning platform of GS College of Commerce Varda. I am assistant professor Amol Patil. Welcome you all. So student, आज हम एक और नए एग्जाम्पल के साथ जुड़े हैं जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का है और बीकॉम सेक्शन के लिए है। यहाँ पर हमने अब तक जो एग्जाम्पल देखे थे वहां पर सिर्फ एंट्रीज की थी। यहाँ पर हम करेंगे अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है ये देखने वाले हैं और उसके साथ यहाँ पर दो क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग वैल्यू निकालने के दो मेथड होते हैं। एक फिफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला और सेकंड वाला रहता एवरेज वाला। तो उसमें से हम पहला वाला फिफो का जो कैलकुलेशन है वो आज के वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको लास्ट तक देखिए और सभी चीजें आपको ध्यान में रखिए ताकि आपको एग्जांपल सॉल्व करने में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो एग्जाम्पल इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के साथ मेरे साथ एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। तो अब तक के सभी पैटर्न आपको समझ में आ चुके होंगे। हमने बेसिक लेवल पे से ही स्टार्ट किया था, पहले दो वीडियो में बेसिक देखे थे, फॉर्मेट देखा था और उसके बाद छोटे छोटे दो एग्जाम्पल लिए थे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आज हम और एक नए एग्जाम्पल के साथ जुड़े ताकि वो आप और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में गिवन है अंकिता परचेस 9% 400 डिबेंचर ऑफ ₹100 each at on 1st November 2007 at the rate of 105 each come interest is payable on 30 September and 31st December every year। तो इंटरेस्ट हम दो डेट को कैलकुलेट करेंगे, एक तो पहले 30 सितंबर को और सेकंड 31st मार्च को। ठीक है। देन ऑन 1st March 2008 शी सोल्ड 200 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 106 ईच कम इंटरेस्ट। तो हमने क्या कर दिया था, 1 मार्च को मतलब जो क्लोजिंग वाला मंथ था उसके पहले दिन हमने क्या कर दिया था, सभी के मतलब उसमें से 200 डिबेंचर को सोल्ड किए थे, मतलब हाफ डिबेंचर हमने क्या कर दिए थे, सोल्ड कर दिए थे। तो राइट ऑफ यहाँ पर हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट शो करना है कब का, तो 31 मार्च 2008 का। तो चलो पहले हम वर्किंग की तरफ बढ़ते। तो वर्किंग में हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले वर्किंग में क्या लिखेंगे, नंबर 1 वर्किंग नोट करते हैं। नंबर 1 में पहले हम निकालते हैं परचेस कम इंटरेस्ट, मतलब परचेस कम इंटरेस्ट पर ही एग्जांपल गिवन है, इसीलिए यहाँ पर परचेस कम इंटरेस्ट लिखेंगे। उसका डेट हमें गिवन है, डेट बताया कि कब परचेस किया, तो परचेस करने की डेट है 1 नवंबर 2007 को हमने क्या कर दिया था, वो डिवेंचर को परचेस कर दिया। तो सबसे पहले हम इसके क्या निकालते हैं, फेस वैल्यू। तो कितनी है फेस वैल्यू, तो आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 400 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो यहाँ पे लिखेंगे 400 इंटू 100, तो यहाँ पे टोटल हो जाएंगी हमारे पास 4 लाख, ये हो जाएंगे हमारी फेस वैल्यू, 4 लाख रुपीज मिल गए। देन उसके बाद हम उसकी परचेस प्राइस निकालते, तो परचेस प्राइस हमें गिवन है, परचेस प्राइस कितने में परचेस किया था वो प्राइस हमारे पास गिवन है। तो वैल्यू है 105, कम इंटरेस्ट पे हमने परचेस किया, तो कितने 400 इंटू 105, 400 इंटू 105, तो टोटल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 40,000, 4 लाख नहीं 40,000 बन जाएंगे। और यहाँ पर कितना बन जाएंगे 42,000। ओके। देन उसके बाद हम निकालेंगे ब्रोकरेज या परचेस एक्सपेंसेस, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड परचेस एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, परचेस एक्सपेंसेस यहाँ पर नील है, कुछ भी गिवन नहीं, इसका मतलब नील गिवन है। उसके बाद हम लेस करते हैं, ये कम इंटरेस्ट वाला एग्जांपल है, तो क्या इंटरेस्ट होगा, क्या लेस होगा, इंटरेस्ट लेस होगा। तो यहाँ से हम इंटरेस्ट इंक्लूडेड देयर ऑन, जो भी इंटरेस्ट इंक्लूड है वह हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। तो कितने मंथ का इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा, 40,000 पर इंटू रेट है हमारे पास, रेट है 9% और इंटरेस्ट है 1 मंथ का। 1 मंथ कैसे, तो कब मिलने वाला है हमें जो इंटरेस्ट है, कब मिलेगा, तो जुलाई मतलब यहाँ पर डेट गिवन है, हर साल 31 मार्च सितंबर और मार्च को मिलता है। ठीक है। तो सितंबर में मिल चुका होगा, अक्टूबर का इंटरेस्ट उसका बाकी था, इसीलिए 1 मंथ यहाँ पर आ गया। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा 300, उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी टोटल कितनी
तो 41,700 ये हो गई हमारी परचेस प्राइस, जिसको हम कैपिटल कॉस्ट कहेंगे। इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, कैपिटल कॉस्ट। ओके, देन उसके बाद हम निकालेंगे हमने क्या किया था, 1 नवंबर हो गया हमारा, इसकी हम क्या करेंगे, सेल्स वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे कब सेल्स किया, 1 मार्च 2000, देखते हैं कब सेल्स किया, 1 मार्च 2008 ही सोल्ड 200 डिवेंचर। तो यहाँ पे निकालेंगे 1 मार्च 2008 को क्या निकालेंगे, सेल्स कम इंटरेस्ट, सेल्स कम इंटरेस्ट। ठीक है, तो कितने में, पहले यहाँ पर फेस वैल्यू निकल के आ जाएंगे, फेस वैल्यू कितने, फेस वैल्यू तो कितने बेचे हैं 200 इंटू कितना 100, तो टोटल कितने हो जाएंगे 20,000। देन उसके बाद सेल्स प्राइस हमारे पास रहेंगे, कितने सेल्स प्राइस, तो हमने कितने में बेचा है 106, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 इंटू 106, तो ये बन गए टोटल हमारे पास 21,300। टोटल कितने बन गए 21,200। टोटल वैल्यू कितनी बन गई 21,200। यहाँ से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं क्या, ब्रोकरेज, या उसको हम परचेस एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो ब्रोकरेज है कितना है, नील है। यहाँ पे परचेस एक्सपेंसेस क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, लेस करते हैं। मतलब टोटल कितने बचेंगे 21,200, और इसमें से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को लेस कर देंगे, लेस इंटरेस्ट देयर ऑन, इंटरेस्ट इंक्लूडेड देयर ऑन, तो कितना इंटरेस्ट रहेगा, तो हम कैलकुलेट करेंगे कितने पर 20,000 पर, इंटू कितना रेट है 9%, और मंथ कितने रहेंगे, तो मार्च को किया, इसका मतलब 5 मंथ का इंटरेस्ट हम लेंगे, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास है 7,750, इसको भी हम लेस कर देंगे, तो टोटल हमारे पास बचेंगी 20,450। ये हो गई हमारे एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमें मिल गई कितनी 20,450। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसी तरीके से हमें एग्जाम यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। तो यहाँ पर ना तो ओपनिंग बैलेंस है ना क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पे पहले हमने वर्किंग इसलिए बना लिए ताकि यहाँ पे लिखने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो चलो सबसे पहले एंट्री हम करते हैं परचेस की। तो परचेस की एंट्री होंगी, यहाँ पर डेट लिखेंगे 1 नवंबर 2007। एंट्री क्या हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएंगे बैंक अकाउंट के साथ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट फेस वैल्यू कितनी थी उसकी 40,000, तो फेस वैल्यू के अमाउंट में लिखेंगे 40,000। उसका इंटरेस्ट कितना था 300, तो इंटरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे 300। और उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी 41,700, तो यहाँ पे लिखेंगे 41,700। ये हो गया हमारा टोटल। तो ये क्या है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट को परचेज कर दिया। देन उसके बाद क्या कर दिया, परचेज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, डेट आएंगी। इसके बाद कौन सी डेट आएंगी, ये 31 मार्च को। 31 मार्च को हमने क्या कर दिया, उसको सेल्स कर दिया। सॉरी 1 मार्च को हमने क्या कर दिया, सेल्स कर दिया। तो यहाँ पे आएंगे 1 मार्च 2007 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगी। किस नाम से, तो बैंक, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट हमने क्या कर दिया, सेल्स कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। कितने में सेल्स किया, तो फेस वैल्यू है सेल्स करने की 20,000, फेस वैल्यू कितने है 20,000। देन उसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था वो कितना है 750, और टोटल वैल्यू है 20,450। कैपिटल कॉस्ट कितने है 20,450। यहाँ पर हमने परचेस लिखा, यहाँ पर हमने सेल्स लिखा। ये दो बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर उसके बाद कौन सी डेट आएंगी 31 मार्च। तो 31 मार्च को हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट हमें कितना रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2008। क्या होगा, बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिल जाएगा, बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमें क्या हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। किस
सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, जो सेल्स की उसको उस पर तो नहीं मिलेगा, बट जो हमारे पास है बाकी है उस पर हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। मतलब कितना, 20,000 पे 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 पर 6% आएगा, मतलब 6 मंथ का 9% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 900। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 900, कितने आ जाएगा 900। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग डेट करेंगे, और क्लोजिंग डेट में जो भी रहेगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बाय क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 20,000। यहाँ पे तो रहता नहीं, नील रहता, और यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। और क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए यहाँ पे हम फीफो मेथड कैलकुलेट करेंगे। फीफो का मीनिंग होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले सिक्योरिटी आएंगी वो पहले आउट होंगी, मतलब पहले चले जाएंगे। तो इसमें हम कॉस्ट निकालेंगे, और कॉस्ट निकालने के बाद उसको हम ये करेंगे, और जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस होगा उसके हिसाब से हम वहां पर लिख देंगे। तो ठीक है, तो चलो पहले हम निकालते हैं हमारी वैल्यू कितनी है। तो डिवेंचर हैव बीन वैल्यूड, नोट डाउन करेंगे, नोट डिवेंचर हैव बीन वैल्यूड, डिवेंचर हैव बीन वैल्यूड एज 31st मार्च 2008। 31st मार्च 2008 को हमारे पास कितने डिवेंचर है अवेलेबल है वैल्यू में, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो कौन से मेथड यूज करेंगे, ऑन फीफो मेथड, FIFO, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट आउट होगा। यहाँ पे टोटली आए थे, इसका मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक ही है, तो इसीलिए हम एक ही में कैलकुलेशन करेंगे। तो टोटल हमारे पास फेस वैल्यू कितनी थी 20,000, ये हो गई हमारे पास परचेज की हुई। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सेल्स कर दी, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे 20,000, और यहाँ पे बैलेंस कितना है 20,000, तो हमें बैलेंस ही निकालना है। तो परचेज कितने में किया था 41,750, बेचा उसका तो कुछ नहीं करना है, पर यहाँ पे जो कितना बैलेंस है यहाँ पर देखेंगे तो कितने का बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा, तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 41,750 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएंगे, जो वैल्यू रिमेनिंग है या जो वैल्यू बेची है, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास है 28,850, ठीक है। मतलब आधा हमने बेच दिए थे, और बेचा कितना, इतने में ही बेचा होगा। जो बेची हुई सिक्योरिटी वो कितने में थी, तो 20,850 की सिक्योरिटी थी, हमें कितने मिले 20,450, मतलब कम पैसे मिले, इसका मतलब लॉस है। तो लॉस है तो उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सी तारीख को बेचा, 1 मार्च 2008 को बेचा, इसलिए 1 मार्च 2008 को लिखेंगे, और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च 2008। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेल्स रहेगा, लॉस रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, जो सेल्स किया था उस पे लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हुआ 400 का, और हमारे पास जो बैलेंस बचा कितना बचा 20,850, 20,850 का बैलेंस बचा, इसलिए हमने वहां पर लिख दिया। उसके बाद हम सबसे पहले क्लोज करेंगे इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज कर देंगे। यहाँ की टोटल कितनी है, यहाँ पे टोटल है 1,650, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितनी करनी है 1,650। तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा, कितना बैलेंस बचेगा, टोटल अगर निकालनी है तो बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो बैलेंस कितना बचेगा 1,350 हमारा बैलेंस बच जाएगा। ये जो बैलेंस है हम यहाँ पर बैलेंस के नाम से नहीं लिखते, क्योंकि ये इनकम है, तो ये कहाँ पर चले जाएगा, P&L अकाउंट में चले जाएगा, इसलिए हम टू P&L अकाउंट ब्रैकेट में सेल इंटरेस्ट ट्रांसफर, हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ट्रांसफर लिखेंगे, टोटल 1,350। उसके बाद फेस वैल्यू की टोटल करेंगे, यहाँ पर कितनी है 40,000, यहाँ पर भी कितनी है 40,000। उसके बाद इसकी टोटल करेंगे, कितनी है 41,750, यहाँ पर भी आ जाएंगे 41,750, और हमारा अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या नया मिला, जो वैल्यू सेल्स की थी वो मिल गई। उसके बाद फीफो मेथड से हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की। यहाँ पे आप क्लोजिंग बैलेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो और सेल्स वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर सेल्स वैल्यूज कैलकुलेट करते हो तो इतना, अगर ये दोनों में 50-50% था इसलिए ये फेस वैल्यू भी बन सकती है और तुम्हारी क्लोजिंग बैलेंस भी बन सकती है। अगर सेल्स वैल्यू निकाली तो कितने में बेचना था, 20,850 में बेचना था, कितने में बेच दिया, 20,450 में बेच दिया। इसका मतलब 400 लॉस से बेचा, तो यहाँ पर P&L अकाउंट के नाम से लॉस आ गया 400। तो इसी तरीके से हमने उस एग्जांपल को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक है, बाकी का हम जब अब यहाँ तक हम कम इंटरेस्ट पर आए हैं, अगले वीडियो में हम एक्स इंटरेस्ट का एग्जाम्पल देखेंगे, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।